हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या सेटबैक डिस्टेंस के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे शिफ्ट ऑफ कर्व। तो शिफ्ट ऑफ कर्व क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कि क्या हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। तो शिफ्ट ऑफ कर्व में जनरली हमने क्या डिस्कस किए थे कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24R। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है शिफ्ट ऑफ कर्व के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आज के क्लास में हम यहाँ पे सेटबैक डिस्टेंस के लिए बात करेंगे कि सेटबैक डिस्टेंस के डेफिनेशंस क्या होती है एंड किन फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे सेटबैक डिस्टेंस इट इज़ डिफाइंड as the clearance distance required from central line of the, तो it is defined as the clearance distance required from central line of the curve to the obstructions on an inner side of the curve to provide adequate side distance को क्या प्रोवाइडेड किया जाता है टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस, जैसे कि SSD, OSD एंड क्या आ जाएगा ISD, SSD, OSD, ISD एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है सेटबैक डिस्टेंस की। इट इज़ डिफाइंड एज द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द कर्व टू द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन एन इनर साइड ऑफ द कर्व टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस SSD, OSD, ISD एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है सेटबैक डिस्टेंस की। व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे सेटबैक डिस्टेंस के बारे में। तो सेटबैक डिस्टेंस में दो केसेस बनेंगे, व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। तो इस कंडीशंस में हम यहाँ पे किन फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। एंड नेक्स्ट केस नंबर 2 व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। तो हम सेटबैक डिस्टेंस में लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। वाइल कैलकुलेटिंग सेटबैक डिस्टेंस लेंथ ऑफ कर्व, जब हम यहाँ पे सेटबैक डिस्टेंस को क्या कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ कर्व कैन बी ग्रेटर और स्मॉलर देन रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस। तो केस नंबर 1 हम यूज़ कर रहे हैं कि व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। तो ये हमने डायग्राम को ड्रॉ किया, स्टार्टिंग ऑफ कर्व एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ कर्व एंड ये पूरी ये जो डिस्टेंस है इसको साइड डिस्टेंस बोला जाता है एंड ये बीच में इसको क्या बोला जाता है टोटल विड्थ ऑफ रोड। तो टोटल विड्थ ऑफ रोड हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे कि टोटल विड्थ ऑफ रोड प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग को ही बोला जाता है एंड दिस इज़ द R-D डिस्टेंस। तो हम जब इस डायग्राम का यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो 2 लेन रोड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा एंड 1 लेन रोड के लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, हम उसके लिए बात करेंगे। आपको डायरेक्टली क्या है फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा हम उन चीज़ों में बात करेंगे। हम पूरा यहाँ पे पूरा डिस्कवर नहीं करेंगे कि कैसे फॉर्मूला को फाइंड आउट किया गया है एंड कैसे ये वैल्यूज़ आई है। तो हम क्या क्विक रिवीजन क्लासेस के बारे में डिस्कस करें तो सिर्फ हम आपको उन पॉइंट्स में फोकस करना जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पर सेटबैक डिस्टेंस में फाइनल जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 2 लेन रोड के लिए, किसके लिए 2 लेन रोड के लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा। इसके लिए अगर हम बात करें तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाय S इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई R-T। क्या निकल कर आया यहाँ पे 2 लेन रोड के लिए अल्फ़ा डिवाइडेड बाय S इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई R-D। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे M इक्वल टू R-D एंड ये cos अल्फ़ा बाई 2। क्या निकल कर आया यहाँ पे cos अल्फ़ा बाई 2।
तो ये 2 लेन रोड के लिए हम बात कर रहे हैं कि m इक्वल टू r माइनस डी एंड कॉस अल्फा बाय 2। नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंगल लेन के लिए बात करें, सिंगल लेन, तो सिंगल लेन के लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय एस इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो सिंगल लेन के लिए अल्फा डिवाइडेड बाय एस इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एंड एम इक्वल टू आर एंड 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, सिंगल लेन के लिए। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि 2 लेन के लिए अल्फा डिवाइडेड बाय एस इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई आर माइनस डी एंड एम इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2। एंड सिंगल लेन के लिए अल्फा डिवाइडेड बाय एस इक्वल टू 360 डिग्री 2 पाई आर एंड एम इक्वल टू आर 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 लेन रोड, 2 लेन रोड, 2 लेन रोड for inner lane vehicle, inner lane vehicle, 2 लेन रोड फॉर इनर लेन व्हीकल के लिए टोटल साइडबैक डिस्टेंस, टोटल साइडबैक डिस्टेंस m इक्वल टू, ठीक है। तो फाइनल क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा इसके लिए, अल्फा डिवाइडेड बाय एस, अल्फा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई आर माइनस टी, ठीक है। ये कंडीशन हो गई व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। दिस इज द केस नंबर 2, व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये केस नंबर 2 2 लेन रोड फॉर इनर लेन व्हीकल्स के लिए कि टोटल सेटबैक डिस्टेंस m इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई आर माइनस टी। नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंगल लेन रोड के लिए बात करेंगे, फॉर सिंगल लेन रोड d इक्वल टू 0। तो फॉर सिंगल लेन रोड के लिए क्या कंडीशंस बनेगी, यहाँ पे अल्फा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या निकल कर आ जाएगा इसमें 2 पाई आर, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एंड फॉर्मूला क्या बनेगा, m इक्वल टू एस माइनस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन अल्फा बाई 2 प्लस आर एंड 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। ये किसके लिए निकल गया, सिंगल लेन रोड के लिए। एंड हम बात कर रहे थे 2 लेन रोड के लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, m इक्वल टू एस माइनस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस आर माइनस डी एंड कॉस अल्फा बाई 2। ये कंडीशंस हो गई किसके लिए, 2 लेन रोड के लिए कि m इक्वल टू एस माइनस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन अल्फा बाई 2 प्लस आर माइनस डी एंड कॉस अल्फा बाई 2 एंड दिस इज द सिंगल लेन रोड की कंडीशंस। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में इनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए साइडबैक डिस्टेंस में। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस कम पूछे जाती हैं एज कम्पेयर टू शिफ्ट ऑफ कर्व। तो जैसा कि हमारे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किए थे, यूनिट नंबर 1 हमारी क्या है, कंप्लीट हो गई है, जिसमें से हमने क्या इसके इंट्रोडक्शंस एंड रोड डेवलपमेंट प्लान, इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स जैसे कि जयकर कमेटी एंड रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाईवे डेवलपमेंट का प्लान आया हुआ था एंड थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट नंबर 1 में कंप्लीट हो गए हैं। एंड देन हमने यहाँ पे यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किए थे, यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है क्या, जियोमेट्रिक डिज़ाइन, ठीक है। क्या, जियोमेट्रिक डिज़ाइन। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन भी फाइनली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है वर्टिकल अलाइनमेंट, ओके। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जियोमेट्रिक डिज़ाइन में, जनरली इसमें क्या क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हो गया एंड क्रॉस सेक्शन एलिमेंट जैसे कि साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस है एंड साइड डिस्टेंस के बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो इनसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से हमारा साइड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। तो हमने साइड डिस्टेंस के डेफिनेशंस क्या पढ़े थे कि व्हेन द ड्राइवर या फिर व्हीकल्स जैसे कि मूव करती हैं तो इसको क्या बोला जाता है, साइड डिस्टेंस। एंड इसके टाइप्स के बारे में हमने क्या देखे थे कि SSD, OSD एंड ISD और सेफ साइड डिस्टेंस, स्टिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस
इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड सी साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ये SSD के क्या थे टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ISD एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, जियोमेट्रिक डिजाइन एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वर्टिकल अलाइनमेंट, वो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।